आज का दंगल देश में हुई एक बेहद अफसोसजनक घटना को लेकर 24 साल के त्रिपुरा के युवक पर देहरादून में जानलेवा हमला हुआ। अस्पताल में युवक की जान चली गई। आरोपी पकड़ में लिए गए। कार्रवाई जारी की है, लेकिन इस हमले की वजह और भी अफसोसजनक है। आरोप है कि हमलावरों ने नस्लीय हमले में त्रिपुरा के एंजल चकमा की जान ली। घटना के चश्मदीद और एंजल के भाई का आरोप है कि झगड़े से पहले उन पर नस्लीय टिप्पणियां भी की गई। एंजल के परिवार का आरोप है कि चाइनीज बताकर उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। एंजल के पिता बीएसएफ के जवान हैं। इस तरह बेटे की हत्या से वो बेहद टूट चुके हैं। आरोपी के लिए फांसी की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं। जैसा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी कहा है कि नफरत में हिंसा की घटनाएं एक दिन में नहीं होती। हमने भी देखा है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी तमाम घटनाएं देश में हो रही हैं, जहां कभी लव जिहाद के नाम पर किसी के बर्थडे में घुसकर उपद्रव हो रहा है, तो कभी क्रिसमस के त्योहार में हुई सजावट को लेकर तहस नहस किया जा रहा है। कहीं बांग्लादेशी बताकर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के मजदूरों की हत्या कर दी जाती है, तो कहीं विदेशियों के गंगा स्नान पर विवाद पैदा हो रहा है। ऐसी तमाम घटनाएं देश भर से रिपोर्ट की जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में एक साल में हेट क्राइम और हेट स्पीच की 947 घटनाएं दर्ज की गई है। जो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर देश में नफरती हिंसा इतनी क्यों बढ़ रही है। क्या इन पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, या हिंदुत्व के नाम पर कट्टरपंथी और उपद्रवी असामाजिक तत्व कानूनी ढील पाकर मनमानी करते जा रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल है। आज के दंगल में हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देश के अलग अलग हिस्सों में इन घटनाओं को लेकर यह रिपोर्ट देखें। चौबीस साल का एमबीए का छात्र एंजल चकमा इस दुनिया में नहीं रहा। देहरादून में हत्यारों की टोली ने उसे चाइनीज बताकर इतनी पिटाई की कि 17 दिन तक मौत से जूझने के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। एंजल की मौत ने देहरादून से त्रिपुरा तक लोगों को झकझोर दिया। एंजल के लिए इंसाफ की मांग पर कैंडल मार्च से लेकर प्रदर्शन तक हुए। खुद बीजेपी के नेता तरुण विजय ने एंजल के लिए इंसाफ की मांग में अपनी आवाज मिलाई। एंजल के पिता ने एंजल की जान लेने वालों के लिए सजाए मौत की मांग की, तो मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पांच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है। और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। उनका सजा मौत होना चाहिए। मेरा बच्चा जैसे मौत हो गया, उनको 6 लोगों को सभी को मौत होना चाहिए। एंजल की मेडिकल रिपोर्ट में जिक्र है कि उसे बुरी तरह मारा पीटा गया और रीढ़ की हड्डी में घातक गहरा जख्म जानलेवा साबित हो गया। एंजल के छोटे भाई उस हमले के चश्मदीद हैं। वो बताते हैं कि हमलावरों ने नस्ली टिप्पणी करते हुए मारपीट की थी। दरअसल एंजल चकमा त्रिपुरा के उनकोटी जिले में नंदानगर के निवासी हैं। एंजल और माइकल देहरादून में पढ़ाई करते हैं। हमले की घटना 9 दिसंबर की है, जब बाजार में हमलावरों की टोली ने एंजल पर हमला किया। जख्मी एंजल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 दिसंबर को एंजल के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया। 14 दिसंबर को 5 आरोपी पकड़ लिए गए। पकड़े गए आरोपियों में एक अविनाश नेगी, दूसरा सूरज खवास, तीसरा सुमित है। बाकी 2 आरोपी नाबालिग हैं। एक आरोपी के नेपाल भागने का शक है। इस बीच 26 दिसंबर को इलाज के दौरान एंजल की मौत हो जाती है। इसमें जो हत्या की धारा बढ़ा दी गई है, उसको तरमीम कर भी दिया गया है। और इसमें जो अभियुक्त जेल में उनका हत्या की धारा में भी रिमांड ले लिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो एक अन्य जो वांटेड है, जो कि मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था, उसके विरुद्ध जो हमारे द्वारा एनबीडब्ल्यू वारंट निकलवाया गया है, उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। एंजल की मौत ने देश में बढ़ रही नस्लीय, क्षेत्रीय और भाषाई आधार पर हो रहे नफरती हमलों को लेकर बहस तेज कर दी, क्योंकि एंजल की घटना इकलौती नहीं। उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के एंजल चकमा की हत्या होती है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में कश्मीर के बिलाल अहमद से मारपीट की जाती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बर्थडे पार्टी में मुस्लिम युवकों की मौजूदगी में हंगामा हो जाता है। ओडिशा के संबलपुर में मुर्शिदाबाद के युवक जुएल राणा की बांग्लादेशी बताकर हत्या कर दी गई।
केरल के पलक्कड़ में छत्तीसगढ़ के राम नारायण की बांग्लादेशी बताकर हत्या कर दी गई। आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट आ रही है जिसमें किसी न किसी आधार पर नफरत और आक्रोश में हिंसा होती है। इसमें धार्मिक हिंसा की घटनाएं सबसे ज्यादा दिखती हैं। मिसाल के तौर पर पिछले हफ्ते क्रिसमस पर वाराणसी में विदेशियों के गंगा स्नान पर हंगामा हो गया। अहमदाबाद में मॉल में क्रिसमस सजावट की तोड़फोड़ कर दी गई। इंदौर के रेस्टोरेंट में क्रिसमस इवेंट के दौरान तोड़फोड़ हुई। विदिशा के होटल में क्रिसमस का आयोजन के दौरान हंगामा हुआ। रायपुर के मॉल में क्रिसमस की सजावट पर तोड़फोड़ की गई तो नागौर के स्कूल में क्रिसमस उत्सव के दौरान तोड़फोड़ हुई। हिंसा के बाद पुलिस भले अपनी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन देश में बढ़ती हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने चिंता जताई है। राहुल गांधी ने लिखा कि देहरादून में एंजल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ वो एक भयानक नफरती अपराध है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, बरसों से इसे रोज बढ़ावा दिया जा रहा है, खासकर हमारे युवाओं को जहरीले कंटेंट और गैर जिम्मेदार कहानियों के जरिए और सत्ताधारी बीजेपी के नफरत फैलाने वाले नेताओं के द्वारा इसे नॉर्मल बनाया जा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती है कि देश में नफरत की बढ़त के पीछे बीजेपी की विचारधारा है। कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर तो संघ की तुलना आतंकवादी संगठन तक से कर डालते हैं। आरएसएस एक नफरत वाला संगठन है, नफरत फैलाती है, नफरत का ब्रीड करती है, नफरत का प्रोपेगेंडा करती है। और वो संगठन अलकायदा जैसे एक संगठन है। अलकायदा एक नफरत का फैलाती है, आतंक का फैलाती है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड है, उससे कोई सीखने के लिए जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी एक लोगों का पार्टी है, जमीन का साथ पार्टी है। गांव में हिंदुस्तान का सारे गांवों में कांग्रेस पार्टी है। कैसे कांग्रेस पार्टी का त्याग का ऊपर बना हुआ पार्टी है। इसके लिए सीखने के लिए आरएसएस से कुछ नहीं है। दरअसल मणिकम टैगोर का यह बयान दिग्विजय सिंह के पोस्ट के संदर्भ में था, जिसमें दिग्विजय सिंह ने संघ की संगठन क्षमता की तारीफ करते हुए सीख लेने की बात कही थी। आज तक ब्यूरो। पैनल के सामने मैं 3 सवाल रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या बीजेपी राज में देश में हेट क्राइम, हेट स्पीच की घटनाएं बढ़ रही है? दूसरा सवाल, क्या नफरती हिंसा में शामिल उपद्रवी तत्वों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही? क्या इसी की वजह से यह हिंसाएं बढ़ रही है? तीसरा सवाल, क्या बेलगाम सोशल मीडिया कंटेंट से जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नफरती हिंसा बढ़ती जा रही है? और इसी के साथ गौरव भाटिया, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी सीधा कह रहे हैं कि यह नफरत रातों रात नहीं बढ़ती है। अचानक एंजल चकमा की घटना नहीं होगी, अचानक आंध्र प्रदेश में जो घटना हुई, केरल में जो घटना हुई, या फिर जिस तरीके से बरेली में किसी स्कूल में घुसकर, आसाम में किसी स्कूल में घुसकर क्रिसमस के त्योहार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, वो एक रात में नहीं हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि लगातार सालों साल सोशल मीडिया पर जो नफरती कंटेंट बढ़ावा दिया जा रहा है, नेताओं की तरफ से बेलगाम भाषण दिए जा रहे हैं, बात किए जा रही है, उसी के वजह से ये नफरती घटनाएं फैल रही है और इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आपकी तरफ से हम इस पूरी चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया। सलील जी, सबसे पहले तो मैं जो घटना हुई है इस पे ही बात करना चाहूंगा। आपके तीनों सवाल मैंने नोट किए हैं, उत्तर भी दूंगा, लेकिन ये जिम्मेदारी है सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कि ये निंदनीय है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी बात, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो ओछा घटिया राजनीतिकरण राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसपे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, एक जिम्मेदार सरकार कार्रवाई करती है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर संविधान में स्टेट का सब्जेक्ट है। तो हमने देखा किस तरह से मर्डर के चार्जेस धारा 103 बीएनएस में जो नया कानून आना है, लगाया गया है, जिसमें सख्त से सख्त सजा है, फांसी की सजा भी है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री ने स्वयं जो मृतक है उसके पिता से बात करी है और वो पिता जो है बीएसएफ में सर्विस करते हैं, तो वो देश की सेवा करते हैं, इसलिए ये और भी निंदनीय भी है और चिंताजनक भी है। तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण है कि 5 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं जो मेरी जानकारी है। एक व्यक्ति भाग गया है, उसको भी अगर जहन्नुम में भी छुपा होगा तो निकाल के लाएंगे और सजा होगी, ये मैं वादा करना चाहता हूं। अब मैं आता हूं एक और बात पे जो बड़ी अहम है। साहिल जी, मुझे पीड़ा होती है क्यों? मैंने आपकी रिपोर्ट देखी और इसको आप व्यक्तिगत अपने ऊपर मत लीजिएगा, लेकिन कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश हैं वहां पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, कर्नाटका में मोहम्मद अशरफ, ये हमारा एक भाई था,
उसको 25 लोगों ने मार दिया था। ये अप्रैल 2025 की घटना है। और पुलिस ने क्या कार्रवाई करी, अननेचुरल डेथ दिखा दिया और अस्पताल भी नहीं लेके गए और उसने दम तोड़ दिया। तो क्या हम इस पे राजनीति करें? भाजपा शासित राज्य बनाम कांग्रेस शासित राज्य या टीएमसी संदेश खाली? हमने देखा किस तरह से नफरत का बाजार ममता बनर्जी ने वहां लगा रखा है। क्या उसको भी रिपोर्ट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए था? और मेरा सवाल आपसे यह है, आपने कहा ये घटनाएं बढ़ चुकी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कौन सा डेटा है? एनसीआरबी का डेटा अगर आप मुझे दे रहे हैं तो आप बताइए। 11 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, 1984 के सिख दंगे नफरत के आधार पर ही थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये भाजपा 11 साल से सत्ता में है और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो जिस प्रदेश में जिस सरकार में जिम्मेदारी उस पार्टी की सरकार की होगी, तो ये डेटा आप ला कहां से रहे ये बताइए। और तीसरा, जो बीएनएस है, नया कानून है या आईपीसी, हम अभी कृपया करके गौरव भाटिया जी, हम ग्राफिक्स चला रहे हैं। कौन सा नहीं, एक सेकंड, आपने सवाल पूछा है, मैं आपको जवाब दूं। आपने सवाल पूछा है, आपने सवाल पूछा, मैं आपको जवाब भी दे दूं। मैं सोर्स जानना चाहता हूं। नहीं, आपने सवाल पूछा है, पहले मैं उसका जवाब दे दूं, ठीक है? सबसे पहले तो हमने जो ग्राफिक्स चलाया वो दिसंबर महीने में अलग अलग जगह पर जिस तरीके की घटनाएं हुई वो घटनाएं हमने सामने रखी है। उसमें हमने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो घटनाएं साफ शब्दों में सामने आती है। सबसे पहली घटना उत्तराखंड देहरादून में त्रिपुरा के एंजल चकमा की हत्या कर दी गई, यह घटना सामने आई। उधम सिंह नगर में काशीपुर में कश्मीर के बिलाल अहमद से मारपीट की गई, वो घटना सामने आती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बर्थडे पार्टी में मुस्लिम युवकों की मौजूदगी पर हंगामा हुआ, लव जिहाद का मामला उठाकर वहां पर मारपीट की गई। उड़ीसा के संबलपुर में मुर्शिदाबाद के एक युवक को जुएल राणा की बांग्लादेशी बताकर हत्या कर दी गई, अभी दिसंबर की घटना है। केरल के पलक्कड़ में छत्तीसगढ़ के रामनारायण की बांग्लादेशी बताकर हत्या कर दी गई, यह भी बात इस ग्राफिक्स में रखी गई है। तो किसी भी पार्टी के स्टेट का नाम हमने नहीं लिया है, हम इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। केरल की घटना का भी जिक्र किया गया। दूसरी बात, आपने आंकड़े पूछे, मैं आपके सामने आंकड़े भी रख देता हूं। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इन्होंने हेट क्राइम्स आपके सामने रखे हुए हैं, और ये हेट क्राइम्स के जो आंकड़े हैं, 2014 में बेस बरुआ कमेटी बनाई गई थी कि हेट क्राइम्स पर क्या होना चाहिए। बेस बरुआ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा गया था उसमें कि हेट क्राइम्स को लेकर विशेष कानून बनाया जाना चाहिए। जब आप बाकी सारे कानून को लेकर सरकार इस पूरे मामले पर संजीदगी दिखाती है कि भाई इस चीज को लेकर कानून बनना चाहिए, उस चीज को लेकर कानून बनना चाहिए, हेट क्राइम को लेकर कानून क्यों नहीं बनाया? बेस बरुआ समिति का रिपोर्ट का क्या हुआ? और इसीलिए आंकड़े जरूरी होते हैं। आपने जो पूछा उसके जवाब मैंने दिए। जल्दी से आपका जवाब, जो राहुल गांधी का आरोप है उस पर, उसके बाद आलोक शर्मा जी इस पर बात करेंगे। गौरव भाटिया, सबसे पहले तो आपके जो भी जवाब है बहुत सम्मान से कहता हूं, बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं। क्यों, मैंने आपको बताता हूं। एसोसिएशन फॉर हेट क्राइम्स का डेटा है। कौन है एसोसिएशन फॉर हेट क्राइम्स? अगर किसी की हत्या होती है तो धारा 302 थी इंडियन पीनल कोड में, और अभी भारत न्याय संहिता में 103 धारा है, ठीक है? मैं जानना चाहता हूं आपने क्यों नहीं उदाहरण दिया? आपने जितने उदाहरण दिए ज्यादातर, अगर मेरी समझ ठीक है, आपको नंबर गिनने हैं कि जो घटनाएं हो रही है उस पर बातचीत होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, यहां पर जो घटनाएं हो रही है वो घटनाएं ठीक हो रही है? आप नंबर्स को लेकर चर्चा करना चाहते हैं कि जो घटनाओं के मूल में जाना चाहते हैं? गौरव भाटिया जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं और आपके बात पर मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अच्छी एक क्वालिटी नहीं है, तो आप मेरी बात नहीं सर, आप मेरी क्वालिटी छोड़ दीजिएगा, आपकी बात सुनी और जवाब। हम राजनीतिक संजीदगी की भी बात कर रहे हैं। जब हेट क्राइम हो रहा है तब राजनीतिक संजीदगी उसको लेकर भी होनी चाहिए, उत्तर दे सकता हूं कि उसके दायित्व पर बात करते हैं। नहीं, आप उसका जवाब दीजिए जो मैंने आपको पूछा है, उस पर जवाब दीजिए। आपने पूछे आंकड़े कहां से है, उस पर मैंने बता दिया। हमने ये भी दिखा दिया कि केरल का भी आपको मैंने उदाहरण दे दिया। आपने पहले, सबसे पहले ही गलत बात कही थी। मैंने बीजेपी का नाम भी नहीं लिया था हमारे रिपोर्ट में, बीजेपी शासित राज्यों का नाम भी नहीं लिया था। गौरव भाटिया जी, हम मुद्दे पर बात करेंगे। चलिए, आप अपनी रिपोर्ट दोबारा सुनिएगा। उसमें भाजपा का नाम लिया गया है कि नहीं लिया गया है? रिपोर्ट आज तक चैनल की है, और अगर भाजपा का नाम नहीं लिया गया है या जिस समय हमारी सरकार आपके सामने रखी है, आपको अगर उसमें लग रहा है सिर्फ बीजेपी के राज्य में हो रही है, तब तो आपको जवाब देना चाहिए। हमने तो सिर्फ घटनाएं सामने रखी है, कहां कहां पर घटनाएं हुई दिसंबर महीने में बोलेंगे।
सुनिए, आप मुझे इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? मैं अपनी बात रख सकता हूं ना, आप सहमत नहीं होंगे जैसे मैं आपकी रखिए बात ना, से जल्दी सहमत रखिए नहीं सर। हूं। आलोक शर्मा जी भी मैं इंतजार भी कर मुद्दे रहे हैं। उठाना चाहता हूं, आपके चैनल पे उठाना चाहता हूं। जी हाँ, करने बोलिए, दीजिए बोलिए, इंतजार, चलिए, कोई बात नहीं। मैं अपनी बात रखूंगा, फिर वो आएंगे, मैं उनकी बात भी सुनूंगा। विचलित मत होइए। हाँ सुनिए, कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, 2019 में पहलू खान लिंचिंग हुई। सचिन पायलट डिप्टी सीएम थे, उन्होंने क्या आरोप लगाया आपको मालूम है? अशोक गहलोत पे उन्होंने कहा कि देरी हुई कार्रवाई होने में। ये किसने कहा? सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम थे। दूसरा, 2021 में रकबर खान लिंचिंग होती है, हत्या होती है। आपको मालूम है राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा यह गलत है, और उसी दिन एक हिंदू वो भी लिंच होता है, खेताराम। लेकिन खेताराम पे कोई ट्वीट नहीं आता है राहुल गांधी का। मेरा सवाल यह है, आप मुझे बताइए, आपकी रिपोर्ट जो है उसमें क्या पहलू खान, रकबर खान, इखलाक समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिनकी कानून व्यवस्था जिम्मेदारी है? कर्नाटका का मैंने आपको What about उदाहरण चलेगी दिया, अभी? मोहम्मद अशरफ। 2025 पे जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर हम 2014, 2016, 2017 की बातें गिनवाएंगे। आप नहीं, आप मैं रिपोर्ट तो- पर सवाल खड़ा मैं कर रहे तो- हैं या आप जो घटनाएं मैं हो रही तो है उस पर आपको बात केरला की करेंगे? बात कर रहा हूं। यानी जो सुनिए, पहले हुआ केरला की उसके बात वजह से कर रहा हूं। 2025 केरला दिसंबर में की भी बात यही कर रहा घटनाएं हूं। होनी चाहिए। अभी यही 15 आपका दिन कहना है पहले की गौरव बात भाटिया है। जी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया क्या? नहीं तो 15 ये दिन पहले सवाल की बातों पूछने में भी का आपकी जिक्र कमाल नहीं में होना लक्ष्मण चाहिए। मार जाता है। 2017 का जिक्र होना हाँ, चाहिए। केरला की बात कर आप रहा हूं। कांग्रेस पार्टी पर राहुल सवाल गांधी उठा का रहे हैं कि ट्वीट किस कहाँ चीज है पर उस सवाल पे? उठा रहे हैं? आज किया है उन्होंने। राहुल गांधी का ट्वीट कहा है तो मैं- आलोक शर्मा को पूछिए। मैं तो रिपोर्ट पे क्या है वो ओछी, घटिया, 25 हल्की दिसंबर की राजनीति बात पे आप सवाल सामने उठा रखने की कोशिश जो कर रहे थे। राजनीतिकरण आपको हो रहा उस पर बात है, नहीं उस पर करनी है। सवाल उठा रहा हूं। चलिए क्यों आलोक केरला शर्मा वाले जी, पे बात ना करें? देखिए, संदेश यही खाली बात पे है। बात ना करें। आप ये कह रहे यही हैं। बात है। संदेश नहीं खाली आलोक और- शर्मा जी, पुरानी घटना है। यही बात आपके नहीं है। सरकार के चलिए, समय पे भी घटना मुझे लग होती रहा है, है यही आप कहकर इतने राहुल ज्यादा गांधी है के जब ट्वीट का कांग्रेस जवाब के दिया मैं जा रहा है। जो गौरव उदाहरण भाटिया दे से। रहा हूं। गौरव भाटिया जी, चलिए क्यों आलोक शर्मा राहुल जी, जवाब गांधी दीजिए। को कांग्रेस पूछने के में बहुत आपको सारे दर्द उदाहरण। हो रहा है? एक बार हिम्मत दिखाइए, पूछिए राहुल गांधी ने केरला वाली घटना पे अरे सरकार क्यों आपकी नहीं है, ट्वीट किया? पूछिए हिम्मत ना। इसके बारे में दिखानी चाहिए। क्यों गौरव नहीं भाटिया जी, पूछा? क्या बात कर रहे हैं आप? किस पर क्या हिम्मत लॉ दिखानी एंड ऑर्डर चाहिए? केरला में हमारी हमने तो सरकार सबका है। उदाहरण सामने रखा हुआ है। केरला में हमारी क्या बात सरकार कर रहे है। हैं आप? वाह, अपना ज्ञान वर्धन करिए। तो आलोक केरला शर्मा जी, वाले पे बात ना करें। देखिए, संदेश यही खाली बात पे है। बात ना करें। आप ये कह यही रहे हैं। बात है। संदेश नहीं खाली आलोक और- शर्मा जी, पुरानी घटना है। यही बात आपके नहीं है। सरकार के चलिए, समय पे भी घटना मुझे लग होती है, रहा है यही आप कहकर इतने राहुल ज्यादा गांधी है के जब ट्वीट का कांग्रेस जवाब के दिया मैं जा रहा जो है। गौरव उदाहरण भाटिया दे से। रहा हूं। गौरव भाटिया जी, चलिए क्यों आलोक राहुल शर्मा जी, जवाब गांधी दीजिए। को कांग्रेस पूछने के में बहुत आपको सारे दर्द हो उदाहरण। रहा है? एक बार हिम्मत दिखाइए, पूछिए राहुल गांधी ने केरला वाली घटना पे अरे सरकार क्यों आपकी नहीं है, ट्वीट किया? पूछिए हिम्मत ना। इसके बारे में दिखानी चाहिए। क्यों गौरव नहीं भाटिया जी, पूछा? क्या बात कर रहे हैं आप? किस पर क्या हिम्मत लॉ दिखानी एंड ऑर्डर चाहिए? केरला में हमारी हमने तो सरकार सबका है। उदाहरण सामने रखा हुआ है। केरला में हमारी क्या बात सरकार कर रहे है। हैं आप? वाह, अपना ज्ञान वर्धन करिए। तो केरला का संविधान जिक्र किया पढ़िए हुआ है थोड़ा रिपोर्ट सा, पे। साहिल जी। गलत बात कर रहे हैं आप। संविधान पढ़िए। केरला का रिपोर्ट नहीं लॉ किया एंड हुआ है ऑर्डर हमने। स्टेट केरला का सब्जेक्ट जिक्र है। नहीं किया हुआ है लेफ्ट रिपोर्ट की- पे। लेफ्ट जरा की दोबारा सरकार जाके है रिपोर्ट केरला देखिएगा में। प्लीज। नहीं तो दिखाइए ना, दीजिए। उसका भी जिक्र किया हुआ है नहीं, उसमें। केरला में आप जिक्र रिपोर्ट है, एक बार सही फिर कह से रहे देख हैं। लीजिएगा। साहिल जी। ग्राफिक हाँ, चल रहा लेकिन है यहाँ राहुल पर, आप गांधी ने रिपोर्ट ट्वीट देख क्यों नहीं किया? लीजिएगा ये एक सवाल बार तो फिर। मैं उठा रहा हूं। आलोक ये शर्मा सवाल जी मैं जवाब उठा दीजिए। रहा हूं। चलिए हक है मुझे या नहीं है? आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। साहिल जी 16 मिनट बीजेपी के प्रवक्ता को ये मानने में लगे और उन्होंने मना कर दिया कि इस तरह की कोई घटनाएं नहीं है। 16 मिनट लग गए आपको, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। आज नवभारत टाइम्स का मेन हेडिंग जो फ्रंट पेज का है वो है हम कहां पहुंच गए हैं, और ये अभी अखलाक पे उस पे पहलू पे चले गए। मैं अखलाक की बात नहीं करूंगा। अखलाक पे 4 दिन पहले क्या हुआ है, मैं बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी नहीं करूंगा। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक नफरती व्यक्ति जूता मारने की हिम्मत रखता हो, तो साहिल जी हम और आप तो हैं क्या चीज। आपने अगर भारत में सरकार कह भी दिया है तो भारत में बीजेपी की सरकार है, उसमें कौन सी आफत आ गई भाई। मणिपुर क्या इन्हीं की सरकार नहीं थी। आज हालत यह है कि चाहे वो एडीआर की रिपोर्ट हो और चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट हो, 18 से 21 तक 21 गुना नस्ल भेदी टिप्पणियों की केवल बात कर रहा हूं, जिसके ऊपर आज देहरादून में जो आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं 21 गुना बढ़ी हैं। भाई किसकी सरकार है 18 से 21 के बीच में? मुझे तो लगता है मोदी जी की सरकार होगी। एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, सारे के सारे आंकड़े बोल देंगे क्या है। रामनवमी हो, कावड़ हो, ईद हो, क्रिसमस हो, होली हो, एक ही एजेंडा है, नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमान करो। और कौन करता है ये पूरा देश जानता है।
ये कोई कहीं से छुपा हुआ है क्या? अब ये बनारस हो, अहमदाबाद हो, देहरादून हो, एंजल चकमा की घटना हुई है भी वहां पर, इंदौर हो, उड़ीसा हो, रायपुर हो, किसके शासित राज्य हैं भाई? सबको अधिकार है कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाने का। अगर हमसे कहीं कमी रही होगी हम स्वीकार करेंगे, हम गलती मानेंगे। 2014 में घटना घटी थी दिल्ली में, जिसके बाद देव बरुआ कमेटी बनी थी, लेकिन सरकार चली गई, हमारी सरकार चली गई, उस कमेटी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, उस पर आज कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। कर्नाटक में 25 लोग जिन्होंने मारा, आज भी काफी ज्यादातर लोग उसमें से जेल में पड़े, और किस संगठन से उनका संबंध है ये भी पूरा देश जानता है। कौन विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग तमाम जो हैं वो क्रिसमस पर क्या कर रहे हैं वो पूरे देश ने देखा है। दुर्भाग्य ये है कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हो कि शमशान कब्रिस्तान 80-20 रामजादे और हरामजादे और ज्यादा बच्चे वाले और भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो ये लोग कैसे नफरत को कम कर सकते हैं? तो बढ़ाने का काम करने के लिए आए। ये नफरतियों को, नफरती चिंटुओं को प्रोटेक्ट करते हैं। और 10 एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल, गुजरात का एग्जाम्पल आपने देखा था, बिल्किस बानो वाला केस देखा था, अभी थोड़े दिन पहले अखलाक वाला केस देखा था। मैं लिस्ट लंबी लेके बैठा हूं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा दो, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दो। मैंने एक मिनट साहिब जी, मुझे देखिए 3 मिनट में आपने बंद कर दिया। मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, जल्दी से। मैं डिबेट टूट जाऊंगा बिल्कुल। बोलिए। आप 16 मिनट तक बीजेपी के बोलिए प्रवक्ता को बुलवाते हो सोशल। अरे नहीं बुलवाया नहीं, बोल रहा हूं तो सवाल चल रहा है। कैसे चलेगा? आप उस तरीके से मत बिहेव करिएगा, ये गलत है आलोक शर्मा जी। हर बार यही बात होती है हमारे बीच में। गलत नहीं है, 16 मिनट बोलने दिया का क्या मतलब होता है? हमारा सवाल जवाब चल रहा था। आप बोलिए, मुझे आपसे सवाल पूछना है। प्रवक्ता को देते हो। चलिए बोलिए। सवाल आप 10 पूछिए ना मेरे से। दुर्भाग्य ये है कि आज बोलिए ना, मैं तभी सवाल पूछने जाता हूं तो आप गुस्सा हो जाते हैं। ऊपर आपको सवाल नहीं पूछना है क्या? बोलिए आप बोलिए, उसके बाद मुझे सवाल पूछना है। चलिए बोलिए। मैं फिर कहूंगा कि सोशल मीडिया पे जो जहर उगला जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है, वो मैक्सिमम ट्विटर हैंडल्स बीजेपी के या तो फेक हैं या बीजेपी के। पूरे सोशल मीडिया पर कब्जा करके और जिस तरह से जहर घोला जा रहा है समाज के अंदर, पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कब्जा कर लिया है। एक ही नफरती विचारधारा के लोग यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर रहे हैं, एसएससी को बर्बाद कर रहे हैं, यूपीएससी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं गौरव भाटिया से जवाब लूंगा, लेकिन उनके पास जाने से पहले आलोक शर्मा जी, आपसे भी एक सवाल मुझे पूछना है। जिस बेस बरुआ कमेटी का जिक्र मैंने गौरव भाटिया को जब सवाल पूछा तब उसको लेकर जिक्र किया था, यही सवाल आपसे भी है, क्योंकि उनके रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 2005 से लेकर 2013 तक 86% जो लोग नॉर्थ ईस्ट से माइग्रेट हुए हैं दिल्ली में, 86% लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस कर चुके हैं। तो ये नफरती बात तो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि अचानक 2014 के बाद आई है। इस रिपोर्ट में यह बात साफ नजर आती है। मैं फिर बताता तो 2014 के बाद माहौल कैसे बदल गया, इसका भी जवाब दे दीजिए, उसके बाद गौरव भाटिया जवाब देंगे। मैं बताता हूं उस वो 86 नहीं था, वो 78% था, और 10 साल में 78% लोगों ने कहा कि ऐसा होता है, लेकिन आज वही रिपोर्ट 86% पे पहुंच गई है। हमारे टाइम पे अगर गलत हुआ तो क्या वो गलत और हो जाना चाहिए? अब आते हैं देहरादून की घटना पर। देहरादून की घटना के 15 दिन के बाद अरेस्ट शुरू होता है, जब मीडिया उसको उठाता है। कोई चैनल नहीं दिखाता उसको, वो बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। और आज वहां के निर्लज्ज मुख्यमंत्री रीलबाजी कर रहे हैं, रील बनवा रहे हैं कि मैं उससे बात कर रहा हूं, इससे बात कर रहा हूं, और आप आज तक पे उसको बड़ाई करके दिखा हुआ था, 14 को अरेस्ट। सवाल उठना चाहिए। 12 को मुकदमा हुआ था, 14 को अरेस्ट हुए थे। 10 को घटना घटी, आज हम कब बात कर रहे हैं? आज 30 तारीख हो गई है, 29 तारीख, 19 दिन 20 दिन हो गए। 20 दिन के बाद हमने टॉपिक लिया, 20 दिन के बाद एक रीलबाज मुख्यमंत्री रीलबाजी कर रहा है। देश कहां जा रहा है? वहां पर मणिपुर पर सबको लड़वा दिया। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। और मैत्री को लड़वा दिया। इनका काम ही लड़ाने का है। और मैंने एक सबसे बड़ा एग्जांपल दिया कि जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नफरती चिंटू, जिसका आरएसएस से संबंध रहा है, वो जूता मार सकता है और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो स्वाभाविक है माहौल बिगाड़ने की कोशिश 14 के बाद बढ़ी है। कांग्रेस का सीधा आरोप है। गौरव भाटिया जी कहां पहुंच गए हैं वो सच है। चलिए, देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का वही हाल है जो राहुल गांधी का है। मैं चुनौती देता हूं आज तक पे कैसे जहर फैलाया जाता है झूठ बोलकर। इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है हरामजादे। चुनौती है
कांग्रेस के प्रवक्ता को मेरा जब बयान पूरा हो जाए बताए पूरे देश को कि प्रधानमंत्री जी ने हरामजादे शब्द का इस्तेमाल कब दिल्ली किया के है। चुनाव में उसने चुप कराइए। दिल्ली के साहिल, चुनाव चुप में कराइए। उसने ये शब्द इस्तेमाल चुप किए थे। कराइए। और उसको मंत्री चुप बनाया कराइए गया बाद पहले में, फिर इनको, चुनाव के बदतमीजी बाद। करेंगे ये गिलास तो ठीक है, आलोक जी जरा उनको बोलने देखिए दीजिए। बदतमीजी बीच स्टार्ट में हो नहीं, गई, प्लीज बदतमीजी नहीं, स्टार्ट हो व्यक्तिगत गई। नहीं प्लीज, और बदतमीजी नहीं, ये यही हमेशा इनकी शुरू हो हैसियत जाता है। है। प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। आप दोनों कई सालों से प्रवक्ता है, नेशनल चैनल पर आप कई सालों से अपने अपनी पार्टी की भूमिका रख रहे हैं, ये मत करिएगा प्लीज। गौरव भाटिया जी आपका जवाब दीजिएगा, शब्दों का इस्तेमाल जरा संभल कर। आलोक जी उसका जवाब देंगे, उसके बाद आशुतोष जी और संगीत रागी के पास भी जाना है। गौरव भाटिया आपकी बात, चलिए। साहिल जी आप एंकर हैं, आपको निष्पक्ष हैं, मैं ये मानता हूं। 4-5 मिनट ये बोलते रहे, सारी बातें लिखी, सबके उत्तर मेरे पास है, मैं देना चाहता हूं। बीच में कौन बोला आप बताइए पहले, मैं आप दीजिए ना, चलिए शुरू क्या करें। मैं इनके चलिए बीच में बोला था? चलिए। ये क्यों बोल रहे हैं बीच में? अरे आप बोलिए ना, अभी हो गया, शांत हो गया, अभी वापस तो उस सबसे पर क्यों पहले जा तो रहे हैं हम लोग निष्पक्षता सर? ये आगे कहती बढ़िए, है, चलिए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को शुरू कर दिया था गौरव जी। नहीं इसलिए जा रहे कि बार बार बीच में बोलेंगे, बीच में बार बार नहीं वो रुक रहे हैं, चलिए बोलिए। देखिए, फिर आलोक बोल जी रहे सुन लेते हैं, चलिए फिर बोल रहे हैं। बोलिए। हाँ पूरा हिंदुस्तान दूसरी बात, नफरत फैलाता शाम को। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा, ये पहली बात। दूसरी बात, इनको ये भी नहीं पता है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। कन्हैया हमारा भाई, राजस्थान में उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। अशोक गहलोत ने बताया छोटी सी घटना है ये। मैं पूछना चाहता हूं साहिल जी, इसमें क्या गलत बात है? केरल में जो हुआ अभी, और मैंने बताया रकबर खान में खेताराम की भी हत्या करी गई थी, और अभी ये जो बता रहा हूं उदयपुर में हुआ कन्हैया, राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? साहिल जी मानने को उनकी तो सरकार थी, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये हाल है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले ये देखते हैं कि जो व्यक्ति मारा गया है वो हिंदू है, मुस्लिम है, किस जात का है, उस बीच में फिर बोल रहे चुप कराइए, फिर उखाड़ गए। नहीं तो आप मुझे जरा एक बात बताइए, गौरव भाटिया जी मुझे जरा एक बात बताइए। थोड़ी ना आए। राहुल गांधी के ट्वीट करने से उत्तराखंड के देहरादून की जो घटना हुई वो क्या रुक पाएगी? उधम सिंह नगर के काशीपुर में जो बिलाल के साथ हुआ, क्या वो रुक पाएगा? उत्तर प्रदेश के बरेली में बर्थडे पार्टी में जो घटनाएं हुई, क्या वो रुक पाएगी? उसी तरीके से संबलपुर में उड़ीसा के मुर्शिदाबाद के एक युवक के साथ जो हुआ, क्या वो रुक पाएगा? केरल के पलक्कड़ में जो हुआ, वहां की सरकार क्या? देखिए बात हम किसी भी पार्टी की नहीं कर रहे हैं, जो माहौल जिस तरीके से देश में बना है, ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है? सवाल यहां पर आकर रुकता है, आप उस पर बात करिए। मैं उत्तर देता हूं। ये मुझे आपसे जानना है कि ऐसा क्या है कि दिसंबर 2025 में भी ये घटनाएं बार बार हो रही है? उत्तर दे रहा हूं आपकी बात का। जी जी सुनिए साहिल जी, क्यों ये मुद्दा उठा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। चाहे प्रधानमंत्री जी हो जिन्होंने लिंचिंग की निंदा करी है, ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष है, क्या वो सेलेक्टिव हो सकते हैं? क्या सुविधाजनक राजनीति कर सकते हैं? प्रदेश देखा भाजपा शासित राज्य है, उठा दिया मुद्दा। कांग्रेस शासित है तो चुप हो गए। हिंदू अगर मारा गया तो चुप्पी साध ली, लेकिन अगर मुसलमान मारा गया तो बाहर आ गए। और सबसे बड़ी बात है, नस्ल भेदी टिप्पणी की बात हो रही है। आप मुझे ये बताइए, सैम पिट्रोडा कांग्रेस के ही पदाधिकारी हैं, उन्होंने क्या कहा था पिछले साल? ये जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं ये चाइनीज हैं। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ने कार्रवाई करी दिखावटी और उसके बाद वापस ले लिया। सैम पिट्रोडा जर्मनी में राहुल गांधी के साथ थे, क्या वो नस्ल भेदी टिप्पणी के बाद उनको वापस रखना चाहिए? बार बार ये कहने की कोशिश कर रही है, गलत कह रहा हूं तो? चलिए आलोक शर्मा जी जल्दी से आपका जवाब मुझे, उसके बाद आशुतोष के पास जाना है। देखिए मैं समझता हूँ आलोक शर्मा जी चलिए। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए साहिल जी, हम सब लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। आज इतने गंभीर विषय पर भी हम आरोप प्रत्यारोप करें, मेरे पास 20 एग्जाम्पल हैं। हमने केवल 10-15 दिन की पिछले की घटनाओं की बात की और उसमें सीधा ये पता चलता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे देश में चरमरा रही है। चिंता इस पर होनी चाहिए, चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि रेपिस्टों को बचाने के लिए बीजेपी की कार्यकर्ता महिलाएं आज दिल्ली की सड़कों पर निकल रही हैं। हम किस तरह का देश बना रहे हैं, हम किस तरह का माहौल बना रहे हैं, आज हम किस तरह की चीजों को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। रोज का ड्रामा हो गया है ये। अभी इन्होंने कहा कि मोदी साहब ने बड़ा वो किया है। मैं बीजेपी का ट्विटर हैंडल खोले बैठा हूं, अगर किसी ने भी निंदा भी की हो तो बता दो मुझे भाई। मोदी जी का ट्विटर हैंडल भी खोल के चला दीजिए, देश के गृह मंत्री का चला दीजिए। नॉर्थ ईस्ट बहुत सेंसिटिव है,
चिकन नेक और जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हैं, वहां से चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा मान के बैठ रहा है। नॉर्थ ईस्ट को बहुत शांति से डील करना चाहिए। दुर्भाग्य है केवल भाषण देने से ये लोग सोचते हैं कि देश चल जाएगा। क्या विपक्ष चलिए, को अब कोसने उत्तर से ये देखिए। घटनाएं रुक जाएगी? हाँ, फिर से इनका देखिए, मैं ये कहूंगा, इनकी झूठ को मैं यहीं पे कलई खोल देता हूं। इन्होंने कहा भाजपा का कौन सा नेता है जिसने निंदा करी? सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी जी ने उस परिवार से बात करी, निंदा करी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा जी ने निंदा करी। अब बीच में ना बोले साहिल जी, ये प्रॉब्लम है इनको वर्बल डायरिया है, मुंह का बवासीर है। मैंने कहा अरे बोलिए, जल्दी बोलिए, चलिए। शब्दों को फिर घुमा दिया। इसीलिए चर्चा नहीं हो सकती। शांत कराइए, चलिए ठीक है, सुनिए। चलिए। दो लोग बता दिए। बोलिए, आपकी बात खत्म करिए, आशुतोष जी इंतजार कर रहे हैं। चलिए। मानिक साहब, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, बीरेन सिंह जी, बिपिन देबर्मा, मेघालय के सीएम कॉनराड सांगमा। आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री को भी इसके बारे में कहना चाहिए था? यहाँ पे आगे झूठ बीएसएफ के जवान के बेटे की इस तरीके से हत्या होती है, क्या आपको नहीं लगता कि गृह मंत्री भी इसके बारे में बात करते तो जरा बेटर होता? निर्लज्जता की हद है। नहीं लगता आपको ऐसे? सरकार बिल्कुल बीएसएफ के जवान की हत्या होती है, व्यवस्था प्रदेश बीएसएफ के जवान की हत्या होती है देहरादून के भीतर। हालांकि पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि नहीं, हालांकि पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उससे बात की है, लेकिन नहीं, एक मिनट आता हूं आपके पास। आशुतोष जी, बात पूरे देश के वातावरण की यहां पर हो रही है। क्या आशुतोष जी आपको लगता है कि ये बात सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि सिलेक्टिव आउटरीच को वजह बताई जा रही है? ये घटनाएं पहले भी होती थी, आज भी ये घटनाएं हो रही है। असम के स्कूल में इस साल जिस तरीके से क्रिसमस के समय हमला हुआ, पिछले साल भी इसी स्कूल में हमला हुआ था। ये तो और भी आश्चर्य की बात है। देखिए साहिल, दो तीन चीजें हैं जिसकी तवज्जो लेनी चाहिए। सेलेक्टिव आउटरीच की जो बात की जा रही है, उसका एक उदाहरण अभी मैंने देखा। सर तन से जुदा की बात कन्हैया लाल की बात की गई, लेकिन अफराजुल की बात नहीं की गई। राजस्थान के राजसमंद में जो हत्या मोहम्मद अफराजुल की थी, शंभूलाल रायगर ने, आग जलाया गया, गर्दन से उसकी काटी गई और उसके बाद 15 साल के उसके भतीजे ने उसका बाकायदा वीडियो बनाया। और जब रायगर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो पुलिस तकरीबन 45 से 1 घंटे तक उसको पेश नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसके समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए थे। यह सब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। और उसके बाद कोर्ट के उस पर चढ़ के वहां पे झंडा फहराया गया था। इनमें से कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई मुझे जानकारी नहीं। जो आखिरी जानकारी मेरे पास यह है कि प्रशासन की कोई दिलचस्पी नहीं थी। 2022 तक, यानी 5 साल बाद भी सिर्फ रैगर का बयान ही दर्ज किया जा रहा था। कौन सरकार थी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेरे पास 2 आंकड़े हैं। जो वॉशिंगटन डीसी की जो हेट लैब है, जिसको ऑथेंटिक माना जाता है हेट स्पीच के बारे में, क्योंकि एक हेट स्पीच को डॉक्यूमेंट करती है, उसका कहना है कि 75% विदेशी अखबार के आंकड़े दिखाएंगे तो अलग मामला शुरू हो जाएगा। नहीं, वो देखिए, वो तो फिर विदेशी अखबार मंगाना बंद कर दें, बीबीसी बंद कर दें, CNN बंद कर दें, न्यूयॉर्क टाइम्स सब बंद कर दें, सब पे बैन लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सारे जो विदेशी के लिखे हुए अखबार हैं, किताब हैं, बुक्स हैं, सब बंद कर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो अखबार नहीं पढ़ना है, ये 75% 2023 में 668 हेट स्पीच और हेट वायलेंस की घटनाएं हुई थी, जिसमें 498 हुए थे, यानी 75% हुए थे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में। इसके अलावा बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि 2024 में हेट स्पीच की संख्या में 65% का इजाफा हुआ, संख्या बढ़ के हो गई 1165, जिसमें 98.5% जो हेट स्पीचेस थी या हेट वायलेंस था वो मुसलमानों के खिलाफ था। ज्यादातर 78% के आसपास बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में था। नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये सामाजिक माहौल इस तरीके से बनाए कि ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? 100% बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, और ये 2024 का वक्त कौन है, जब हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? ये घुसपैठिए हैं, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाटिया जी जवाब दीजिए। इन्होंने शरिया कानून लागू कर देंगे।
यहां तक कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री में से किसी एक ने यह कहा था अगर इंडिया गठबंधन आ जाएगा तो राम मंदिर को भी डिमोलिश कर देंगे। ये शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोगों के बयान है। इसके अलावा मैं बता दूं, उत्तर दे दूं, जब नूपुर शर्मा ने गौरव भाटिया जवाब दिया था, संगीत रागी भी मैं उत्तर देना चाहता हूं साहिल जी, अगर उत्तर देने का मौका मिलेगा तो जवाब सुन लेते हैं। गौरव भाटिया बोलना चाह रहे हैं, चलिए साहिल 5 सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस एक घटना ने पूरे देश में आग लगाने का काम किया है, यही कहा था। उसके बाद बाकायदा सोशल मीडिया पे क्या हुआ, सुप्रीम कोठा करके उसको वायरल किया गया, बाकायदा जजेस के नाम लेके उनको वायरल किया गया। अगर ये स्थिति पैदा होगी तो क्या होगा? देश में जो माहौल बना है उसे एक सामाजिक मान्यता देने की कोशिश की जा रही है, सोशल, उसको एक कहा जा रहा है कि हम मान लेते हैं कि इस तरीके की घटनाएं आम है, और इसी के वजह से जिस तरीके से राजस्थान में हुआ कि कोर्ट के सामने सारे समर्थक इकट्ठा हो गए और इस पर कार्रवाई नहीं होती, इसके लिए बढ़ रही है। आशुतोष ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो सेलेक्टिव एमनीसिया, ये गजनी वाली याददाश्त क्या होती है मैं बताता हूं। इन्होंने नाम लिया अफराजुल का, 2019 की घटना है, कांग्रेस की सरकार थी। मैंने बताया पहलू खान, 2019 में ये हुआ, ठीक है। रकबर खान, खेताराम भी मारा गया। खेताराम के लिए तो कोई निंदा नहीं करी राहुल गांधी ने, कांग्रेस की सरकार। आज सवाल ये है, आशुतोष जी को भी चाहिए वो बताएं क्या हम गलत मुद्दा उठा रहे। हमारा तो जीरो टॉलरेंस है लिंचिंग के लिए, नफरत राजनीति के लिए, लेकिन जब कांग्रेस शासित राज्यों में हो और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होकर चुप्पी साध ले तो क्या ये चिंताजनक नहीं है? संदेश खाली। हाईकोर्ट ने कहा है जल्दी से जवाब रजिस्टर हुई महिलाओं की, एक बार फिर सिलेक्टिव आउटरीच, उसके बाद संगीत रागी बात करेंगे। चुप रहे। देखिए साहिल, को नहीं लगता ये कोई मैंने जो गौरव जी ने जो एक नाम लिया था सरतन से जुदा कन्हैया लाल का, उस संदर्भ में मैंने कहा उससे ज्यादा भयानक घटना थी अफराजुल के का जो मामला था, ज्यादा भयानक थी। 15 साल के उसके भतीजे ने पूरा रिकॉर्ड किया, उसको कुल्हाड़ी से काटा गया और उसको जिंदा जलाया गया। नहीं आप सुन लीजिए, मैंने आपको गौरव भाटिया बीच में टोका नहीं, मैंने आपको बीच में चलिए आशुतोष जी जल्दी से। और मैं जो कह रहा था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ कन्हैया लाल का जिक्र किया था, मैंने कहा था कि अगर आपकी सेलेक्टिव एमनीसिया नहीं है, अगर गजनीपना नहीं है, तो फिर रैगर का भी नाम लेना चाहिए था। और उस संदर्भ में मैंने कहा था कि यहां तक कि कोर्ट को घेर लिया गया, देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। अरे आप मुझे ये बताइए, जो लोग पहले फ्रिंज एलिमेंट्स कहे जाते थे, उन लोगों को राजनीतिक आश्रय मिलने की वजह से ये घटनाएं नहीं रुक रही है। ये आरोप बार बार लगने की कोशिश हो रही है। क्या देश का माहौल बदल गया है? सत्ता में बदल हो गया, राजनीतिक सत्ता में बदल के वजह से देश का माहौल बदल रहा है। संगीत रागी, ठीक है। आशुतोष, संगीत रागी बोलना चाह रहे, बोलिए। साहिल, आपने 35-36 मिनट के बाद आया है, पता नहीं कितना आप समय देंगे, लेकिन मैं शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बहुत ही गलत किया था ये कह करके कि देश का माहौल आपके कारण देश में दंगे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक महिला की सुरक्षा न करके जो एक व्यक्ति सरतन से जुदा नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, न कि उस महिला के खिलाफ जिसको आपने कहा कि इनके कारण ही दंगे हो रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी के इतने दिनों तक हो रहा पश्चिम बंगाल के अंदर 28 दंगे हुए हैं छोटे मोटे, 21 से। राहुल गांधी को आपने बोलते हुए सुना है क्या? बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे थे, गांधी परिवार की एक जुबान खुली है क्या? गाजा में गाजा के लिए अपना रुदाली रोने वाला गांधी परिवार, गाजा का पर्स लेकर के चलने वाला गांधी परिवार, कभी बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति उनकी संवेदना का एक स्वर निकला है क्या? नहीं निकला है। कुछ ही दिन पहले अहमदाबाद में एक मुस्लिम ने एक हिंदू युवक को मार डाला, छोटी सी बात पर मार डाला। और एक कोई ऐसी घटनाएं नहीं है, ऐसे सैकड़ों घटनाएं इस देश में हो रही है, पश्चिम बंगाल में हो रही है, केरला के अंदर हो रही है। इसीलिए ये जो आपका शुरुआत का जो तर्क था कि ये सिलेक्टिव घटना है, बिल्कुल सिलेक्टिव घटनाएं हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो मुझे याद है 2002 के बाद के
कैसे सर? नन पर Selective कैसे है? नन पर अटैक, यहां अटैक, वहां अटैक। सिलेक्टिव, आप मुझे सुन लीजिए थोड़ा। सिलेक्टिव इसलिए है कि एक एक घटनाओं को यहां से वहां उठा करके और फिर हम कहते हैं कि देश में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो नहीं रहा है। कांग्रेस का ये नैरेटिव हो सकता है, बौद्धिक गिरोहों का नैरेटिव हो सकता है, लेकिन देश में ऐसा नहीं है। देश में यदि ऐसा हो रहा होता तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है, भारत का हिंदू समाज तो आकर के सड़कों पर नहीं उतर रहा है। रोज मारे जा रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, भारत का हिंदू समाज तो आकर के नहीं खड़ा हो रहा है। बाबरी मस्जिद रखा जा रहा है, इससे बड़ा हेट स्पीच कौन हो सकता है? बांग्लादेश जैसी घटनाएं भारत में नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि हम लोग वैसे नहीं है। कुल मिलाकर संगीत रागी ये कहना चाह रहे हैं। मैं संगीत रागी से पूछना चाहता हूं, मैं संगीत रागी से पूछना चाहता हूं कि गाजा में जो 60,000 से ज्यादा लोगों का जेनोसाइड हुआ है, उस पर उनकी राय क्या है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। बांग्लादेश में जो हुआ वो दुखद है, निंदनीय है, हम सब लोग उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन गाजा में जो 60,000 से ज्यादा निर्दोष लोगों को, जिसमें 80% महिलाएं और बच्चे हैं, जिनका खुलेआम जेनोसाइड किया गया है, स्टारवेशन डेथ्स हुआ है, पूरी दुनिया ने जिसको कंडेम किया है, उस पर संगीत रागी और भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है? मैं जानना चाहता हूं। ये हम गाजा की बात करेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगे। नहीं, गाजा की बात नहीं, हम गाजा बांग्लादेश पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है या गाजा में हो रहा है, उसके वजह से भारत में घटनाएं सही नहीं साबित होती। महिलाएं और बच्चे थे, स्टारवेशन डेथ हुई, पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। संगीत रागी ने कभी एक लाइन लिखा उस पे? क्या लिखा? क्या बीजेपी ने कभी लिखा एक लाइन? संगीत रागी, साहिल संगीत रागी, 7 अक्टूबर को साहिल या तो आप आशुतोष से बुलवा लीजिए, क्योंकि आशुतोष सारे प्रश्नों का जवाब है। एक चूंकि वाशिंगटन डीसी होकर के आए हैं, इसलिए वाशिंगटन डीसी का ही रिपोर्ट वो देंगे। मैं ऐसे फ्रॉड संस्थानों की निंदा करता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर इस प्रकार का नैरेटिव पेश करते हैं। जो कंट्री, मैं अमेरिका के लिए कह रहा हूं, ये फिर जो कंट्री रेस के आधार पर डिस्ट्रिक्टहुड देती हो, वो कंट्री को भारत के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हीं अखबारों ने इश्तिहार निकाला था कि जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल सकता है, वो अर्जी अपना लगाए कि कौन किसको किसको हम अपॉइंटमेंट दे सके। तो ये उसी एक्सटेंडेड गिरोह का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल के अंदर इतनी हत्याएं हुई, दंगे हुए, आज तक तो नहीं हुआ। रामनवमी के समय इस देश में क्या आपने कभी ऐसा चलाया क्या कि रामनवमी के दिन देश में अंदर कितने जगहों पर जुलूसों पर दंगे हुए हैं, कितने जगह पर पत्थर फेंके गए हैं मस्जिदों से? इसके बारे में बात की जाती है क्या? जब ये कहा जाता तो इसके है वजह से बरेली की घटना सही साबित होती है, कोई पूजा के लायक नहीं है, तो ये क्या ये हेट नहीं? संगीत रागी, उसका मैंने ऐसा नहीं अगर कहा। किसी भी धार्मिक प्रोसेशन पर हमला होता है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसका निषेध किया जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या उसके वजह से बरेली, उड़ीसा, बाकी जगह पर जो घटनाएं हुई उसका समर्थन होगा? नहीं होगा ना। साहिल कोई समर्थन नहीं कर रहा है इन सब चीजों का। लेकिन क्या ये नहीं, साहिल नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा कि ये हो रहा है। अरे नॉर्थ ईस्ट को तो जवाहरलाल नेहरू ने ही बेच दिया, गांधी परिवार ने ही बेच दिया। पूरा नॉर्थ ईस्ट आज क्रिश्चियनाइज हो गया है। आप डाइवर्ट मत करिएगा। कौन कर रहा है? किसने? तो नेहरू जी ने किया, इसके वजह से एंजल सिनेमा पर हमला हुआ इधर देहरादून के भीतर। मूल मुद्दे पर आ रहा हूं। नहीं, डाइवर्ट मत करिए ना। एक युवक की हत्या होती है वहां पर, उसको चाइनीज बोलते हुए, उसका छोटा भाई वहां पर रहता है, बीएसएफ के जवान का बेटा होता है। कहा जवाहरलाल नेहरू और इस पर जा रहे हैं? इसका लड़ाई बैप्टिस्ट चर्च की भूमिका क्या है वहां पर? मणिपुर में बैप्टिस्ट चर्च की भूमिका आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। चलिए, बारे में जिक्र कोई देश। आशुतोष एक मिनट, 9 बजे लगता है कि आलोक शर्मा जी अभी जवाब आपने दीजिए। पूरे शो के अंदर कांग्रेस के वजह से माहौल खराब हो रहा है, देखिए, संगीत रागी ये कहने की ने कोशिश देखा। कर रहे हैं। अरे सुने, मैं समझता हूं बुद्धिहीन वक्तव्य जो आते हैं उनका मैं जवाब देना उचित नहीं समझता हूं। मैं वापस आता हूं मैं मुद्दे के ऊपर। पूरे शो के अंदर साहिल जी आप देखिए किस तरह से दोनों जो बीजेपी समर्थक लोग बैठे हैं, इन्होंने पूरे शो में आज तक के हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कुछ नहीं किया। पंडित नेहरू से आप डरते हैं,
राहुल गांधी से आप डरते हैं। आज हालत यह है कि सिस्टम होलसेल में कब्जा लिया गया है और यही कारण है कि निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी कहकर चला जाता है और कोई एक्शन नहीं होता है उसके ऊपर। दुर्भाग्य यह है कि कन्हैया के रोको ना भाई इस नफरती चिंटू को भाई। यार साहिल आप रोक नहीं सकते यार। प्लीज 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 कन्हैया नहीं एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं प्लीज। कन्हैया रुके हुए हैं, आप जवाब दीजिएगा। चलिए जल्दी से, उसके बाद गौरव भाटिया बात करेंगे। चलिए मतलब पंडित नेहरू जो 13 साल जेल में रहा उसके लिए कुछ भी कह के चले जाएंगे लोग टीवी चैनल। समय मत खराब करिए, कोई बात नहीं कर रहा है। आलोक शर्मा जी जल्दी से आपकी बात रखिएगा। यार इसको रोकिए ना भाई। पंडित नेहरू की धूल के बराबर भी, जूते की धूल के बराबर भी वो लोग नहीं है जो पंडित नेहरू पे सवाल उठाते हैं। वापस आता हूं, कन्हैया का केस हुआ, 6 घंटे के अंदर सारे के सारे आरोपी अरेस्ट हुए। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत जी से बात की, उनके परिवार को नौकरी दी, लेकिन आज इनकी सरकार आ गए, कन्हैया के ऊपर सरकार बना ली इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, और 2 साल से ज्यादा सरकार को हो गए इनकी। राजस्थान में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर क्या बात ये है आलोक शर्मा जी, बता दें जरा, ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? और एक बार फिर मैं सवाल आपसे भी रिपीट करता हूं, उसके बाद गौरव भाटिया जी से भी पूछूंगा। बेस बरुआ कमेटी ने जो रेकमेंड किया था कि हेट क्राइम के खिलाफ एक नेशनल कानून बनना चाहिए, क्या आपको लगता है कि यह वक्त आ गया है कि हेट क्राइम को लेकर कानून बनाने की सख्त जरूरत है? लव जिहाद की कानून की बात होती है, बाकी सारे कानून की बात होती है, लेकिन क्या हेट क्राइम को लेकर, नफरत को लेकर कानून बनना चाहिए? आपका जवाब पहले, उसके बाद गौरव भाटिया बात करेंगे। चलिए। एक त्रिपुरा के बच्चे को अगर देहरादून में खड़े होकर यह कहना पड़ रहा है कि मैं भारतीय हूं, मुझे मत मारो, मैं चीनी नहीं हूं, कानून बनना चाहिए। और सबसे पहले हेट टिप्पणी बनना चाहिए और उसके बाद फिर जो नस्ल भेदी टिप्पणी है उस पर और सख्त बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है बांग्लादेश में फेल विदेश नीति है, गाजा में फेल सरकार विदेश नीति है। सरकार को आ गया है और हिंदू मुसलमान कि नस्लवादी नफरती घटनाओं के खिलाफ, फिर वो भले धर्म को लेकर हो, भाषा को लेकर हो या किसी भी तरीके से हो, क्या वक्त आ गया है कि इस देश में कानून बने? साहिल जी, सेक्शन 196 ऑफ बीएनएस पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो। अगर जानकारी में आ जाए तो आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। कानून व्यवस्था जो है बनाए रखना प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है, और जहां कांग्रेस टीएमसी की सरकारें हैं, लेफ्ट की सरकारें हैं, वहां नफरत ज्यादा है। और नफरती चिंटू कौन है? दिल्ली का दंगा कब हुआ? जब सोनिया गांधी ने कहा आर पार की लड़ाई करो। राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, 84 के दंगों को सही ठहराया। और राहुल गांधी विदेशी भूमि पे जाके क्या कहते हैं? सैम पिट्रोडा ने कहा नॉर्थ ईस्ट चाइनीज जैसे लगते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता की जबान को लकवा मार गया, एक बार वो कुछ नहीं बोल पाए। और मैं कह दूं सुप्रीम कोर्ट का फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर देखिए मानसिक दिवालियापन यही होता है। गौरव भाटिया जी, चर्चा में बीएनएस का कुछ 196 3 साल तक की सजा दी जाती है उसमें। यानी वो जो धारा है वो बहुत ज्यादा सख्त धारा नहीं है। आपने कई बार कानून में संशोधन किया हुआ है, नया कानून लाया गया है। 302 भी लग सकती है, रोक सके। अभी 103 आपकी सरकार की भूमिका बड़ी स्पष्ट है इसको लेकर कि सख्त कानून से ही घटना रोक सकती है। बीएनएस 196 सिर्फ 3 साल की सजा, अब तो 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट हेट क्राइम के लिए। आपको नहीं लगता सख्त कानून होना चाहिए? ऐसा है, मैंने आपसे कहा जो पुरानी धारा 302 थी फांसी की सजा है, और जो नई धारा है 103 उसमें भी फांसी की सजा है। वो आप नहीं सुन रहे हैं। साहिल जी, फांसी की सजा है, पर एक कदम भी फांसी। ये सवाल का उत्तर सुनिए साहिल जी, ठीक है, चलिए मेरा समय खत्म हो रहा है। पूरी कर लूं मैं, अपनी बात पूरी कर सकता हूं? चलिए जल्दी से आपकी बात खत्म करेगा, मेरा समय खत्म हो रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर एक बात साफ यहां पर नजर आती है कि जब भी इस तरीके के नफरत को लेकर इस तरीके की घटनाएं होती है, बार बार यह चर्चा होती है कि आखिरकार ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। क्या वक्त आ गया है कि जिस तरीके से पहले रिकमेंड किया गया था, एक सख्त कानून बनाने की जरूरत आ पड़ी है? अगर वो कानून बनता है तो क्या ये नफरत के घटनाएं रुक पाएंगी, या सचमुच में देश में माहौल बदल रहा है जिसकी वजह से ये घटनाएं बनी? खैर, राजनीतिक चर्चा इस पर होती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी इस पर सोचना होगा कि इन घटनाओं पर कैसे लगाम लगाया जाए।